सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन सो गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिनी लए छड़ाए। डंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। आप जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे पावन प्रकाश पुरब नूं मुख रखदिआं सत संगत दे रूप विच जुड़ बैठे हो। आओ थोड़े समय लई गुरु साहिब महाराज जी दे जिथे पावन जीवन नूं असीं श्रवण करांगे, नाल दी नाल उन्हां दे जीवन दे विचों उन्हां दे संदेश जिहड़े वो पूरी लोकाई नूं दे के गए उन्हां उत्ते भी चर्चा करांगे। क्योंकि अक्सर जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गल चलती है उदों सिर्फ ये समझ लिया जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिर्फ ते सिर्फ किरपान नूं मुख रखिया, जंगां कीतियां, इस तो अलावा जिहड़ा उन्हां दा उपदेश है उस तो असीं वांझे रह जांदे। जिन्ने भी लोकाई दे उत्ते रहबर आउंदे ने, पीर पैगंबर औलीए आउंदे ने, लोकाई नूं ठंडा करन दे लई, लोकाई नूं सीधे मार्ग ते पाउण दे लई कुछ ना कुछ अपना उपदेश दे संदेश जिहड़ा इल्हाम उन्हां नूं परमात्मा दे वल्लों हुंदा है वो लोकाई नूं दे के जांदे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दा मुख उपदेश मुख संदेश सिर्फ ते सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु की पूजा, सिर्फ ते सिर्फ एक परमेश्वर नूं मानण दी ताकीद बार बार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सानू जिथे जफरनामे विच करदे नज़र आउंदे ने, नाल दी नाल बचित्र नाटक दे विच गुरु साहिब जी बार बार एक परमात्मा दी मनण दी ते पूजा करन दी गल करदे ने। क्योंकि साध संगत इस जिंदगी ते इस दुनिया ते मनुख जी रहा है, इहदे जीण दा कोई प्रयोजन है। ये जिंदगी एवें नहीं मिली, जिंदगी एवें नहीं चल रही, जिंदगी दे जीण दा कोई प्रयोजन है। विद्वान सज्जन ये मनते ने चार चीज़ां पशु दे विच ते एक इंसान दे विच बराबर हुंदियां ने। पशु भोजन खांदा है, मनुख भी खांदा है। पशु भोगां दे विच लिप्त रहिंदा है, मनुख भी रहिंदा है। पशु निंद्रा लैंदा है, मनुख भी लैंदा है। चौथे नंबर ते पशु डर दे विच रहिंदा है,
एक मनुख भी डर विच रहिंदा है। इन्हां चार चीज़ां तो पशु भी मुक्त नहीं है, इन्हां चार चीज़ां तो एक इंसान भी मुक्त नहीं है। गुरबाणी दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन, हर स्यो लैन मिलाए। उन्हां दा आउणा, उन्हां दा इस दुनिया नूं उपदेश देना, परमेश्वर नाल जुड़न दी गल। मैं आप जी नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गल आरंभ करांगा, क्योंकि असीं अक्सर ये सोचते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हत्थ विच झंडी है, किरपान है। एक किरपान उठाउण दा मंतव की है? इस जिहड़ी दुनिया ते असीं विचर रहे हैं, इस दुनिया ते एक समा ऐसा आया जिथे लोथां दे ढेर डिगणे शुरू हो गए। दुनिया आपस दे विच लड़दी है, लोग आपस दे विच लड़दे ने। उन्हां दा आपसी झगड़ा इन्ना है, एक दूजे नूं वेख के लोग राजी नहीं, एक दूजे नूं वेखण दी गल नहीं चल रही। उस समय साध संगत दुनिया के उत्ते महात्मा बुद्ध आउंदे ने, महावीर आउंदे ने ते दुनिया नूं उपदेश की देंदे ने? अहिंसा परमो धर्म। ये उपदेश लोगों किरपाना थले सुट दिओ, अहिंसा ते आओ। और साध संगत मैं आप जी के सामने एक होर बेनती कर दियाँ। कई बारी ये समझिया जाता है जदों तई स्टेज तो बह के किसी अवतार दियाँ चार निंदा भरियां गल्लां ना कर लिया जान, उदों तई कथा का रस किसी नूं नहीं आउंदा। मैं तो कई बारी सोचदा श्री रामचंद्र के बारे कई बारी ये गल कर ली जाती है। उन्होंने ने श्री सीता जी नूं घरों कढ़ दिता, कहंदे नहीं सी कढ़ना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ मनुख ये गल कर रहा है वो ये समझाउण की कोशिश कर रहा है वो रामचंद्र जी नालों ज़्यादा सियाणा है, ये कोशिश कर रहा। एक मनुख की गल उहदे घर दे नहीं मनते। एक मनुख की गल चार मैंबर घर दे हुंदे ने, चार मैंबर नहीं एक गल ते चलते। साध संगत एक वो अवतार जिन्हों पूजन वाली दुनिया है, हज़ारां लोग जिन्हों पूजते हैं, लखां करोड़ां की तादाद च उन्हां दे मंदिर ने। मैं फिर बेनती करा, हरेक अवतार दुनिया ते आउंदा है, किसी परमात्मा दे इल्हाम नूं लैके आउंदा है, किसी संदेश नूं लैके आउंदा है। जिहड़ी लोकाई भुल्ली भटकी हुंदी है, वो लोकाई नूं परमात्मा नाल जोड़ना, यही अवतारां दा प्रयोजन हुंदा है। यही गुरु नानक दा प्रयोजन है, यही गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा प्रयोजन है, यही प्रयोजन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा। मैनूं कई बारी महाराज जी वो पंक्ति याद आउंदी है, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौह वर्णा को साझा। तो कई बार समझ च आउंदा है ये साझा उपदेश किहड़ा हुंदा है, सांझी गल किहड़ी हुंदी है, ये समझनी पेगी। उपदेश तो ठीक है, पर उपदेश साझा होए वो किहड़ा उपदेश हुंदा है, साझा किहड़ी गल हुंदी है। साध संगत कदे गुरबाणी का जदों असीं अध्ययन करते हैं और गहराई नाल करते हैं, मैं फिर गल करां, अध्ययन तो हरेक कोई कर लैंदा है, अनुभव नाल कोई कोई करता है, गहराई नाल कोई कोई करता है। जो डूंघाई च अर्थ वेखते हैं गुरबाणी दे, फिर सानू जदों गुरु नानक साहब जोगियां दी गल करनगे, जदों गुरु नानक साहब हिंदुआं दी गल करनगे, जदों गुरु नानक साहब मुसलमानां दी गल करनगे, एक कापी ते पेन नाल रखना। आप जी नूं 5 चीज़ां उन्हां विच नज़र आउणगीਆਂ ही आउणगीਆਂ। मैं एक दा उदाहरण आप जी के सामने जरूर रखांगा, क्योंकि नाल दी नाल असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास बारे भी सांझ पाउणी है। मैं जिहड़ी गल आप जी दे नाल अज सांझी करनी चाहुंदा, सिर्फ ते सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चंगी गल तलवार दे किरपान दे धनी ने,
ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਖ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ। ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੈਸੀ ਹੋਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਗ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, 4 ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਚਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗੜ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ,
ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗਾ ਲੋਭ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਅਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਲੁੱਟਣਾ, ਜੋਰੀ ਲੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-4 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੱਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਭ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਤ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਲੜਨ ਦੇ 3 ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦਾ। 3 ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਹੁਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਚਰਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਜਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਰੂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ याद रखना साध संग जंगां दे विच कदी भी रूल नहीं बनाए जाते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जंग दे विच रूल बनाउंदे ने, बुढ़े ते वार नहीं करना है, बच्चे ते वार नहीं करना है, बीबी ते वार नहीं करना। क्यों? अगर ये सिख बुढ़िया ते वार करते हैं, दया खत्म होंदी है अंदरों, दया नूं नाल रखना है। जे किते बच्चे ते वार करते हैं, दया खत्म होंदी है अंदरों, बच्चे ते वार नहीं करना। नाल दी नाल बजुर्ग ते वार नहीं करना, औरत ते वार नहीं करना। औरत ते वार करते हैं, फिर ये शेर की बिरती धारण कर लैणगे। फिर साध संगत जिन्होंने गुरु नानक साहब जी ने कहा है, शक्ता सी मारे पै वग्गै खसमै सापुर साई। जिन्होंने गुरु नानक साहब जी ने उलामे दे विच परमात्मा नूं कहा, कहंदे हे परमात्मा, जे किते शेर शेरां नाल लड़ाई करे मैनूं कोई दिक्कत नहीं है, पर जदों शेर बघियाड़ का रूप धारण करके हीरना ते निहत्थे लोकां ते पएगा, फिर मैनूं कहना पएगा एती मार पई करलाणे तैं की दर्द ना आया। ये गल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन दे विच सानूं जिहड़े दृश्य वेखण दे मिलदे ने, पहली गल हुक्म मनण दी गल। साध संगत अज दी दुनिया की सब तो वड्डी जरूरत है ये हुक्म मनना, जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने सिख की जिंदगी का पहला उपदेश ही यह है, हुक्म। जेड़े सिख दे कोल हुक्म मनण दा, भाणा मनण दा बल नहीं है, बाणी उन्होंने सचियारा नहीं गिणदी। और सिख की मंजिल सचियारा बनना है। शायद आप जी नूं लगेगा सचियारा बनना की है। सचियार बनने का मतलब जिस मनुख के अंदर रब्बी गुण होण, वो सचियारा है। जिस दे अंदर रब्बी गुण नहीं हैं, दया नहीं, संतोख नहीं, धर्म नहीं, वो सचियारा नहीं है। बाणी का पहला उपदेश किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म दे विच चलना। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुक्म नूं किवें मनदे ने, ये मैं आप जी के सामने गल रखनी चाहुंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पिता शहीद हुंदा है, पुत्र शहीद हुंदे ने, माँ शहीद हुंदी है। माछीवाड़े के जंगल में सब कुछ ही चलिया जाता है। आनंदपुर 5 किले ने, बड़ा तकड़ा आनंदपुर है, माल असबाब सारा कुछ है। महाराज जाते हैं माछीवाड़े के जंगल में। और साध संगत याद रखना, जेड़े मनुख दे कोल रुपया 2 लाख भी होए इकट्ठा किया होए और एकदम खत्म हो जाए, वो मनुख विलाप करदियां करदियां शायद आत्म हत्या ते चला जाता है। जिस मनुख दे कोल पैसा, क्योंकि बाणी का फरमान है, जदों मनुख दे कोल कुछ आउंदा है उदों इनू चाह चढ़ता है, जदों कुछ चला जाता है मनुख निराश हो जाता है। जदों तक कुछ आउंदा रहे, जिन्हों महाराज जब किश पावत तब गर्व करत है, माया गई तब रोवण लगता। जदों तक कुछ आउंदा है उदों मनुख हसदा है, पता मनुख का उदों लगता है जदों कुछ जाना शुरू हो जाए। और साध संगत सिर्फ माया जाए जरी जा सकती है, नाल परिवार के जी भी चले जान, तीजी गल घर भी चला जाए। हुण इनू कौन जरेगा? इनू रब का हुक्म कौन कहेगा? अक्सर लोग ऐसे हुक्म नूं मनदिआं नास्तिक हो जाते हैं। ये कह देंदे ने रब तो है ही नहीं है, परमात्मा तो दुनिया ते रहा ही नहीं। क्यों? परमात्मा अक्सर उन्हां दी मदद करदा है जिहड़े वकारी ने, चालबाज ने, जुए वाले ने। ऐ मनुख कहण लग जाता है। हरेक मनुख रब नूं उलामे मारने शुरू कर दिंदा है। माड़ी जी दौलत चली जाए मनुख तो यह सहन नहीं हुंदी, परिवार दे जी चले जाण ये भी सहन नहीं हुंदे। गुरु साहब जी महाराज इत्थे कहंदे ने, कहंदे असल दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिंदगी दे विच सिख नूं उपदेश दिंदे ने हुक्म मनण दा। परिवार सारा चला गया, सारा घर बार चला गया, माछीवाड़े के जंगल में पे ने, उत्थे शब्द उचारते ने, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। परमात्मा मेरे को सारा चला गया है, मैनू कोई इहदा शिकवा नहीं है, पर एक गल दा मैनू शिकवा है, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। हे परमात्मा, तेरे नां तो बिना मैं जिंदगी दा करना ही की है। जे तेरे गुण अंदर नहीं, जिंदगी दे विच परमात्मा दे गुण नहीं, ऐसी जिंदगी ते मैं फिर बेनती करा, पशु भी जिंदे ने। पशुआं दे विच मैं फिर बेनती करा, 4 चीज़ां बराबर ही ने,
कोई मनुख पशु के तल तो उच्चा नहीं जी रहा। घर पशु बनाउंदे ने, आ पिंडां थावां 'च वेखिया जांदा है खजूरां दे बूटियां नूं वधिया वधिया चिड़ियां अपने आलणे बनाउंदियां ने। चिड़ियां चोगा चुगदियां ने, बाहरों चोगा लैके आउंदियां ने, अपने बच्चियां नूं छकाउंदियां ने। ये काम मनुख भी करदा है, घर बनाउंदा है, बच्चे पालदा है, रोटी नाल पेट भरदा है, सो जांदा है, और तो कोई गल ही नहीं है। पशु भी मौत तो डरदा है, मनुख भी डरदा है, भै विच वो भी जी रहा है, ये भी जी रहा है, फिर पशु नालों ये वखरा किवें है? यही तो उपदेश दस के जाते हैं साधु संत, यही तो उपदेश गुरु दसन आया है, यही तो जिंदगी नूं बदलन आया। गुरु की क्रांति तो यह है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं तलवार चकनी पैंदी है, किरपान चकते ने सिर्फ अक के, जदों कोई माला भी ना जपण दे, फिर तो वह इको बाणी दे विच एक ना फरमान है, ਜਿਹੜੇ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ महाराज ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਪ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ है, अगले का प्रतिकर्म वेख लैंदा है, बॉडी लैंगुएज वेख के समझ आता है जिंदगी की है। इस करके साध संगत महाराज साहब जी ये गल कहते हैं, कहते जिहड़ा सियाणा मनुख है वो सारियां गल्लां समझ आता है बोलां नाल, पर जदों मनुख की सियाणप खत्म हो जाए, उहदे विच कोई एक विकार हावी हो जाए, पंजां विचों कोई एक, भावें काम हावी हो जाए, भावें क्रोध हावी हो जाए, भावें लोभ हाजिर हो जाए। औरंगजेब दे विच सब तो वड्डा वकार जिहड़ा हावी है वो लोभ है, ते दूजा जिहड़ा उहदे विच सब तो वड्डा वकार है वो अहंकार है कि मेरा मजहब सब तो वड्डा है। मैं फिर एक गल कहनी चाहांगा विचे ही, मजहब के वास्ते ना अज ताईं कोई लड़िया है तो ना लड़ सकता है, कोई मजहब वास्ते नहीं लड़दा। हरेक मनुख अपने निजी लालच वास्ते लड़दा है, बस वो भी मैं आप जी के सामने बेनती करा। असल दे विच मनुख जदों ताईं मनुख है गल्लां बातां नाल समझदा है। बाणी कहंदी जदों मूर्ख हो जांदा है, मूर्ख नूं समझाउण दा तरीका है, मूर्ख गंढ पवै मोहे मार। उहदे मूँह ते जदों दो वजणगियां तां मूर्ख समझदा है, उवें नहीं समझदा। क्यों? गल्लां बातां दी बोली वो भुल जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहलां वेखदे रहे ने गल ठंडी पए, गुरु तेग बहादुर महाराज जी पहलां वेखदे रहे ने कि तैनूं समझ आ जाए। इड्डे वड्डे शहीद, इड्डे वड्डे गुरु साहिबान जिन्हां दी शहीदी ने भी औरंगजेब के हिरदे नूं ना डलाया, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने समझ लिया है जदों किसी संत की शहीदी हो जाए, जे उदों भी राजे का दिल नहीं दहलदा, फिर यदा मतलब तो यही है, ये विच दिल नहीं है, हुण पत्थर रह गया, बस हुण ये पत्थर बन गया। तो पत्थर के उत्ते थोड़ा वजे तां टुटदा है, पत्थर नूं गल्लां बातां नाल नहीं तोड़िया जांदा। औरंगजेब पत्थर दिल बन गया है, और कोई दीने इस्लाम वास्ते नहीं। साध संगत जदों इन्हां दियां आपां जीवनियां पढ़दे हैं, तुझ के जहांगीरी पढ़दे हैं, अकबर दी आयने अकबरी पढ़दे हैं, इन्हां दे विच बाबर दा जदों असीं पढ़दे हैं, हुमायूं नामा पढ़दे हैं, इन्हां विच इक्को गल सामने आउंदी है, बार बार इक्को गल दी गल करदे ने। तकीद ये करदे ने असीं हिंदुस्तान ते राज करन थोड़ी ना गए सी, असीं ते कौम दा प्रचार करन गए सी, असीं कोई राज थोड़ी ना करना सी। उत्थे जिहाद का झंडा चुक के लैके आए ने इत्थे सब नूं, ते कादे वास्ते? असीं राज नहीं करना, असीं ते उत्थे धर्म का उपदेश करन चले हाँ। साध संग वड्डे वड्डे महलों के विच 100 राणियां रख के शराबां दे दौर पी के कि धर्म का राज चलता है? ये धर्म के शासक ने? नहीं, धर्म का हमेशा तो राजनीतिक लोग आड़ लैंदे रहे ने, अज भी लैंदे ने, सदा तो लैंदे रहे ने। सियासत जे चलाउणी है, धर्म नूं इनवॉल्व करना ही पैंदा है। इस करके धार्मिक दरबारियां दा ते पुजारियां दा आपस में बड़ा तकड़ा संबंध हुंदा है, शुरू तो रहा है। वजीर खान दा ते काजी दा किड्डा तकड़ा संबंध है। वजीर लोभ दे विच अन्ना होया वजीर खान, काजी भी लोभ विच अन्ना है, अपने ईमान नूं वेच के छोटे बच्चे नहीं विक रहे। दरबारी दा ते पुजारी दा शुरू तो संबंध रहा है। पुजारी धर्म वेचते रहे ने, दरबारी धर्म खरीदते रहे ने, शुरू तो खरीदते, अज भी खरीदते हैं। बड़े बड़े लोग, मैं तो कई बार सोचदा है, असल दे विच ये कहा जाता है, हे परमात्मा मैनूं गल कहते तू ते ओले करके बचिया है, नहीं वेच के जांदे खा रब्बा।
तू तो ओले करके बचे हैं जेडे लोग एक दूजे दियां प्रॉपर्टियां मल लेंदे ने, धर्म स्थानां दियां जमीनां दब लेंदे ने, वो लोग किते किसी दे सक्के हो सकते हैं। मैं फिर कह दियां, पंजां वकारां विचों एक वकार भी जदों मनुख ते हावी हो जाए बुद्धि खत्म हो जाती है, लोभ हावी हो जाएगा। तां ही बाणी दे विच महाराज ने कहा है, कहते जिंदगी विच सारियां दा विसाह खा लई। एक नीति बड़ी तकड़ी दसी महाराज ने, कहते लोभी दा विसाह ना खाई, भावें घर दा प्यो है, भावें पिता है, भावें बरादरी विचों कोई भी है, लोभी का विसाह ना कीजै जे का पार वसाए। जिथों तई भी हो सके लोभी पुरुष का कदे विश्वास ना करी। क्यों? लोभी दे अंदर दया खत्म हो जाती है, क्रोधी दे अंदर दया खत्म हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी असल दे विच औरंगजेब वर्गे पत्थर दिल नूं ये समझाउणा चाहुंदे ने, ये जिंदगी दे विच किसे ते जोरी धक्के नाल किसी दी धर्म दी तब्दीली चंगी नहीं है। हरेक मनुख रब ने भेजिया ते हरेक मनुख नूं स्वतंत्रता है। और यही आवाज़ पहला गुरु नानक साहब जी ने बाबर नूं जाबर कह के चली, उस तो बाद यही आवाज़ गुरु तेग बहादुर महाराज बुलंद करते हैं, यही आवाज़ गुरु गोबिंद सिंह जी बुलंद करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मौके की हकूमत नूं ये चैलेंज करते हैं, जो तुसी करना चाहुंदे हो कर लवो। और साध संगत फिर मैं बेनती करा, राजपूतां दे विच ये अज तई भी प्रथा चलत है, अपने नाम के पिछों सिंह लाउंदे ने। ते किसी मनोविग्यानी ने कहते औरंगजेब नूं ये दस दिता सी, कहते मनुख जो कुछ भी बाहर पहनता है वो मन के उत्ते असर होंदा है उस चीज़ का। जो कुछ भी मनुख ने बाहर पाया होया है यदा मतलब वो मन के जेड़े रंग के कपड़े पाए हुए ने उस रंग का असर है वो मन के अंदर। बाहरी तौर पर मनुख जो कुछ भी खा रहा है, मैं कई बारी संगत दे विच बेनती करदा हुंदा, साध संगत किसी नूं परखना होवे बाहरी तौर पर वेखण की लोड़ नहीं है, वो पाउंदा की है तो खांदा की है, इत्थों वेख लो, इत्थों पता लग जाएगा वो कितना संजमी है तो कितना धार्मिक है। लोड़ ही नहीं, और कुछ वेखण की लोड़ ही नहीं, वो बोलदा की है। और कई बारी बोलां नूं ते मनुख लोभ दे वस सही कर भी लैंदा है। मैं कई बारी सोचदा ये लीडर ने कभी भी वेखना जदों वोटां दा समां आउंदा है, मैं तुहाडा बेटा हाँ, मैं ते तुहाडे घर दा ही जी हाँ। बोलां दे विच इन्नी निर्माणता है, जदों गद्दी ते बैठ जांदे ने ना बेटा रहिंदा है ना घर दा जी रहिंदा है। मनुख दूजे नूं लुੱਟਣ दे लई ठग भी बोल बदल लैंदे ने। मैं आप जी की ज्ञात लई अर्ज करा, गुरु नानक साहब जी महाराज जदों सज्जन ठग दे कोल गए ना, उहदे नाल महाराज का डायलॉग होया है, विचार हुई है। तो सज्जन ठग नूं महाराज पुछदे ने, सज्जन तेरा नाम की है? अगों पता है की कहंदा है, नामां विच की रखिया है, शरीर ते खत्म होने वाली चीज़ है, ज्ञान की गल करदा है। किसी नूं ठगना होए ठगिया जाता है, क्योंकि साध संगत चोर डाकू ते ठग तीनों इक्को ही कैटागरी ने, तिन्हां दा प्रयोजन तो इक्को है पर लैण दा तरीका वखो वखरा है। ठग सामने लुटदा है, चोर सुत्तियां पिया लुटदा है, डाकू जागदियां लुटदा है। कैटागरियां तिन्ने धन चाहुंदियां ने पर तिन्हां दे वसीले वखो वखरे ने। चोर चोरी करदा है किसी दे सुत्ते पिया, ठग किसी नूं ठगदा है, मनुख जागदा भी हुंदा है और उहदियां गल्लां च आके ठगिया जाता है। इस करके साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिथे जीवन है, क्योंकि जिन्ने भी दुनिया के उत्ते अवतार आए ने उन्हां दा एक प्रयोजन रहे है। गुरु साहब जी मनुख नूं हुक्म मनण की ताकीद करते हैं। माछीवाड़े के जंगल में गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, परमात्मा सब कुछ चलिया जाए पर तेरा नाम जिहड़ा है वह हिरदे विचों नहीं विसरना चाहिए, ये उपदेश। और साध संगत जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जंग हुंदी है, जंग दे विच जित हुंदी है, उस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं ये जित भी मेरी नहीं है। किड्डी वड्डी गल, क्यों? जे हार मेरी नहीं जंग भी मेरी नहीं, जित भी मेरी नहीं। महाराज भगाणी दे जंग दे विच सिख आके महाराज नूं कहंदे ने, महाराज तुहाडी जित हुई है। क्योंकि मनुख दा ये जिंदगी दा ना साध संगत सुभाअ है, जदों ते मनुख जिंदगी विच कुछ पाउंदा है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਦਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੜ ਗਿਆ ਹਵਾਈਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਥਾਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਤ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਪਰੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੇ, हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰਲੇ तो मूड़ा को कहा, जो एक भी ना दे मार के, जिसकी वस्त तिस आज्ञा रखै। प्रभ की आज्ञा मानै मत है, उस ते चौगुण करे निहाल। जे ओदी वस्तुआं नूं ओदे सामने रखेगा मनुख और शुकराना करेगा, हे परमात्मा जिथे भी मैं अज हाँ ये तेरी रहमत है। बाणी कहती परमात्मा खुश हो जाता है। तो कहते उस ते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, वो सदा ही दयाल है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिंदगी दे विच अपनी जिंदगी दे विच किरपान नूं हथ पाउंदे ने, इहदे पिछे कारण ने। और साध संगत सब तो वड्डा कारण यह है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सलोक है, भै काहू को देत नह नह पै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। असल दे विच ज्ञानी कौन है? महाराज कहते जेड़ा किसे जिन्हों किसी का डर नहीं है। साध संगत जिन्हों एक परमेश्वर का डर है, उन्होंने दुनिया के किसी बादशाह, किसी मंत्री संतरी, किसी का कोई डर नहीं। जिन्हों हजे तई दुनिया का डर है, उन्होंने रब का डर नहीं है। ये गल नोट करना। जिन्हों हजे तई रब का डर नहीं है, उन्होंने सिर्फ दुनिया का डर है। और याद रखना, जदों मनुख अपने घरों तुरदा है, पहला अपने कपड़ियां वाल वहिंदा है। क्यों? मैं कपड़ियां नूं वेखां किते खराब ना होण, क्यों? लोकी की कहणगे। जिन्हों हजे तई लोकां दा डर है, उन्होंने रब दा डर नहीं है। जिहड़ा हजे तई समाज तो डरदा है, कई बारी बाणी दे विच ते महाराज ये भी कहंदे ने किते ऐसा ना होए परमेश्वर दे नाल ज़्यादा भी ना जुड़ जाई। कहंदे जिस दिन ज़्यादा जुड़ जाएगा लोकां ने तैनूं कमला कहना है। राम वजोगी ना जीए, जीए तां बौरा होए। जिस दिन परमेश्वर दे नाल विच विचाले मनुख रहिंदा है, ठीक रहिंदा है। साध संगत याद रखना, जिस दिन गुरु नानक परमेश्वर नाल जुड़े ने, अज उन्हां दे नां ते गुरुद्वारे ने, उस दिन बाणी दे विच महाराज कहंदे ने कोई कहे भूत ना। भूतने का मतलब साध संगत पता की हुंदा है? भाव तू मनुख ही नहीं है, तेरे विच मनुखां दे गुण ही नहीं। ये हुंदा है भूतने का मतलब। भूतने का मतलब यह है तेरे विच कोई पर मनुख दा ते गुण ही नहीं। ये गल किहनूं कही जा रही है? गुरु नानक नूं। इस करके महाराज फिर भी दुनिया का कोई डर नहीं, अपने घरों तुरदे ने, निरभै होकर प्रचार करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निरभैता दे नाल प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करदियां करदियां समय की हुकूमत ये नहीं चाहती ये ऐसा प्रचार करन। हुण महाराज जी के प्रचार नूं गलत दसन दे लई शुरू तो ही
इस घर के प्रचार नूं गलत दस्सण दे लई पहलां गुरु अमरदास जी नूं अकबर की कचहरी दे विच गुरु रामदास जी नूं भेजना पिया सच्चाई दस्सण लई। साध संगत अकबर के टाइम गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी नूं भाई जेठा जी नूं अकबर की कचहरी विच भेजिया। उदों मौके दे जिहड़े पंडित सन उन्होंने शंका कीता गायत्री मंत्र नूं नहीं मनते, ये रब का नाम नहीं जपते, ये ना अपना होर ही ग्रंथ बना रहे हैं। तो महाराज सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी उदों कचहरी में जाते हैं, उन्हों का निर्णय करा के उत्थे आउंदे ने। हुण यही गल गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल वापरदी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं समय का जिहड़ा काजी वर्ग है वो नहीं चाहुंदा ऐसा प्रचार होए। वो जाके औरंगजेब कोल शिकायत लाउंदे ने, साडे दीन नूं खतरा है, जे इन्हां दा दीन चलेगा फिर साडे दीन नूं खतरा है। हुण औरंगजेब राजनीति चाहुंदी है, क्यों? मैं फिर कह दियां, राजनीति धर्म के नुमाइंदियां नाल चलदी हुंदी है। हुण जदों धर्म का नुमाइंदा ये मंग करे ये धर्म नूं खत्म करना है, राजनेता नूं पता है जे इहदे नाल मैं विगाड़ लवांगा कल नूं मेरा राज भी कायम नहीं रहना। समय दे जिहड़ा काजी वर्ग है वो औरंगजेब नूं बार बार चिट्ठियां लिखदा है, इन्हां नूं मोड़िया जाए। ये तो दोबारा सिंघां नूं कोई अपना नवां पंथ चला रहे ने, आबे हयात बना लिया, उन्हां नूं अमृत छकाई जांदे ने। चिट्ठियां लिख लिख के दरबार विच वजीर खान नूं लिखदे ने, औरंगजेब नूं लिखदे ने। जदों चिट्ठियां दा हुण समय की हकूमत चाहुंदी है राज ते मेरा काजियां नाल इन्हां ने प्रचार करना है, पिंड विच इन्हां ही तो कहना राजा बड़ा वधिया है। अज भी वेख्या जांदा है जदों कोई किसी राज का मुख मंत्री आ जाए, उत्थे जिहड़ा धार्मिक लोग है, साडे जिहड़े मंत्री जी ने बड़े सुच्चे ने, बड़े सच्चाई के उत्ते चलण वाले ने, पता नहीं किड्डे किड्डे पलंदे ने जिहड़े उहदी सिफत दे विच मंत्री दे ही बन दिते जांदे ने। बन कौन रहा हुंदा है? जिन्हों सब कुछ पता है, जिन्हों पता है जे ये सच्चे ने फिर ये देश गंदा क्यों है, जे लीडर सच्चे ने फिर ये देश दीयां सड़कां अज ताईं टुट्टियां क्यों ने, जे ये लोग सच्चाई ते ने इत्थों दे स्कूल क्यों खराब ने, जे ये लोग सच्चाई ते ने सब कुछ पता है, सब कुछ पता हुंदियां भी ना दरबारी बोलदा है ना पुजारी बोलदा है। क्यों? पुजारी नूं पता है जे मैं इहदे खिलाफ बोलांगा मेरे कोल जिहड़ा धन दौलत आउंदा जांदा रहेगा। हुण काजी बार बार औरंगजेब नूं लिखदे ने, औरंगजेब इस चीज़ां तो परेशान आके फिर कहंदा वजीर खान नूं हुक्म दिंदा है इन्हां दा जिहड़ा आनंदपुर इहनूं घेरा पाया जाए। और साध संगत कल्ले काजी नहीं, उस समय के जिहड़े 22 धार के राजे ने वो भी औरंगजेब नूं चिट्ठियां लिखते हैं। चिट्ठियां की लिखते हैं? कहते इन्हां ने साडा जिहड़ा सनातन मत है इहदे विच विगाड़ पाउणा शुरू कर दिता है। दोवें जने चिट्ठियां लिखते हैं। आनंदपुर साहब नूं जदों घेरा पैंदा है, साध संगत 3 फौजां ने उत्थे ज्वाइंट वेंचर है आनंदपुर नूं घेरा पाउण दा। एक तो सेंटर की फोर्स है औरंगजेब के वलों भेजी हुई, दूजी फोर्स है वजीर खान की, तीजी फोर्स है जिहड़े उत्थों के पहाड़ी राजे ने 3 ज्वाइंट वेंचर के नाल घेरा पैंदा आनंदपुर साहब नूं। लखां की गिणती तां ही तो बनती है, और किवें हो जाणगे लख। सेंटर की फोर्स नाल आउंदी है काजियां दे सद्दे ते, पहाड़ी राजे तुरदे ने पंडितां दे सद्दे ते, वजीर खान तुरदा उन्होंने पता है जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं असीं ना फड़िया, औरंगजेब नूं जे कोई सच्चाई पता लगती है मेरी राजगद्दी भी जाती रहनी है। तिन्ने जने घेरा पाउंदे ने। तां करके साध संगत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी जिंदगी दे विच ये मार्ग नूं लैके तुरे हुए ने, भै काहू को देत नह पै मानत आन। जेड़े मनुख दे विच डर हुंदा है साध संगत उहदी सुरत बहुती उच्ची नहीं जा सकती। जिंदगी विच याद रखो, जेड़े लोग डरपोक हुंदे ने वो जिंदगी विच बहुता उच्चा काम जिंदगी च कर ही नहीं सकते। जिंदगी विच उच्चियां मंजिलां ते ओ जांदे ने जिन्हां अंदर डर नहीं हुंदा। निडर लोग जेड़े हर काम नूं हत्थ पाउण तो पहलां निडर ने। और मैं कई बार कहना हुन्ना बच्चों नूं, मैं बच्चों असीं उस गुरु दे सिख हां जेड़ा 10 लाख की फौज दे विच भी ताड़ी मार के वंगार के लंघदा है। की वंगार के लंघदा है? तुहाडीआं फौजां दा मैनूं कोई खतरा नहीं है। जे तुसीं मैनूं पकड़ना चाहुंदे हो पकड़ सकदे हो। वैरियां दे विच खलो के भी ताड़ी मारनी ये गुरु गोबिंद सिंह सिखाउंदे ने, होर किसी ने नहीं सिखाया। पूरा इतिहास पढ़िया जा सकता है। वैरी दल दे विच खलो के भी वंगार पाउणी, लखां की गिणती दे विच बैठियां वंगार पाउणी, ये सिर्फ ते सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह सिखा सकते हैं, होर कोई नहीं सिखाउंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस जिंदगी के इस पड़ाव ते चल रहे हैं। भै काहू को देत नह पै मानतान,
पहली गल गुरु जी कहते हैं हुक्म मनना, दूजी गल किसी तो ना डरना है, ना किसी को डराउना है। और साध संगत सब तो वड्डा मनुख नूं जिहड़ा डर हुंदा है ना जिंदगी च, ये शरीर जिहड़ा मिलिया ये ना चलिया जाए, ये सब तो वड्डा डर है। इस तो वड्डा डर नहीं है कोई। मनुख दा पैसा चलिया जाए मनुख जर लैंदा है, दूजे जीव ही चले जाण जर लैंदा है, पर जदों अपनी मौत पैंदी है अपने आप जाण नूं दिल करदा है उदों डर लगदा है। सब तो वड्डा डर मनुख नूं हुंदा है वो शारीरिक मौत दा है, होर कोई डर नहीं है। और मनुख हुकूमतां दे वलेविਆਂ तो डरदा है सिर्फ शरीर दे डर करके। पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने जिस दिन ये पंथ नूं चालू किया, जिस दिन इहदी नींह रखी है, उस दिन ही गल कह दी सी, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। जे तू मेरे नाल प्रेम करना है, रब नाल प्रेम करना है, फिर रब दे नाल प्रेम ते उदों हुंदा है जदों ये जिहड़ा मस्तक है गुरु दे चरणों में रखा जाए। उस तो बिना कोई प्रेम नहीं। महाराज जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इतमारग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। साध संगत मैं कई बारी ये समझदा साध संगत जी, सिख शब्द जिहड़ा है ये बड़ी वड्डी मंजिल का नाम है। सिख जिहड़ा शब्द है ये कोई छोटा शब्द नहीं है। सिक्खी दी मंजिल सिख दी राह बड़ी लंबी है। सिख नूं अपनी जिंदगी दे विच बड़ियां ज़्यादा तजर्बियां चों निकलना पैंदा है तां जाके सिक्खी प्राप्त हुंदी है। मैं सोचदा हुन्ना जिस हिसाब नाल अज सिक्खी नूं समझिया जांदा है, सिक्खी वैसी नहीं है। सिक्खी परमेश्वर दे नाल जुड़े हुई शख्सियत का नाम है। जिहड़ा परमेश्वर दे नाल जुड़न की गल करे वो सिख है। साध संगत हरेक कोई नहीं। इस करके सच्चे पातशाह जी ये गल करते हैं, पहली गल हुक्म नूं मनना, दूजी गल ना किसी तो डरना है, ना किसी को डराउना है, तीजी गल साध संगत परमात्मा दे विच अभेद हो जाना है। मनुख अपनी जिंदगी ते आया है, परमात्मा दे विच अभेद होने लई आया। ये जीवन मिले है, ये जीवन किसी मंजिल नहीं मिले है, एवं नहीं है। ये जिंदगी मिली है, एक एक साह चल रहा है, ये साह का कोई मुल है, किसी चीज़ वास्ते मिले है, एवं नहीं मिले। फिर मैं आप जी सामने दूजी गल रखा, जीवन तो पशुओं कोल भी है। जीवन तो पशु भी जींदे ने, फिर पशु अपनी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं लिया सकते। याद रखना, अज तो आप इतने जिमीदार पिंडा वाले बैठे हो, पशु नूं कदे बाहर लैके जाइए ना साध संगत, पशु की एक आदत होंदी है दूजे की पैली दे विच मूँह मारना। पशु नूं लखां वरी समझाया जाए, उहदे डंडे भी मारी जाण, वो अपनी आदत नहीं छड्डदा। कारण की है? क्योंकि पशु कोल विचार की शक्ति नहीं है, विचार नहीं है। पशु विचार नहीं कर सकता किसी भी चीज़ पर। ना पशु दे कोले शक्ति है, ना दूजे पंछियों कोले शक्ति है। सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं, एक मनुख है जिहदे कोले शक्ति है, वो कादी? विचार की शक्ति। मनुख की जिंदगी तां बदलती है क्योंकि ये कोल विचार ने, ये विचार सकता है। तां करके इस दुनिया दे विच आके जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं विचारे है, उन्हां जिंदगी दे विच परमेश्वर नूं पा लिया है। जिन्हां ने ये विचारे है मैं जिंदगी ते की करन लई आया, उन्हां अपनी जिंदगी नूं बदल लिया है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अक्सर जो गुरुपुरब हुंदा है, सिर्फ तो सिर्फ जंगां की गल की जाती है। साध संगत जंग अखीरली चीज़ है, जंग पहली चीज़ नहीं है। पहला संत बनना है, सिपाही बड़ी लास्ट की गल है। जे पहले ही कोई सिपाही बन जाएगा, जालम बन जाएगा। साध संगत जिहदे अंदर दया नहीं है और हथ विच किरपान है, हिटलर वर्गा 1 करोड़ बंदियां नूं मार देगा सिपाही कल्ला। मोहसिनी वर्गा बन जाएगा, फरुखशियर वर्गा बन जाएगा। जिहदे कोल कल्ला सिपाही है, अंदर संतपना नहीं है, वो सिर्फ सिपाही है, वो फिर जालम है, सिपाही नहीं है। 1 करोड़ बंदियां नूं, ईसाइयां नूं मौत दे घाट उतार दिता हिटलर ने। पर गुरु साहब कहते हैं, पहला असी संत हाँ, फिर असी सिपाही हाँ। भाव पहला जिहड़ा परमात्मा दे नाल अभेद हो गया है, जंगकारी हो सकता है, कायर मनुख जंग कर ही नहीं सकता। जे वो जंग करेगा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੋਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ परमात्मा तो हट के कोई जंग करता है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। दुनिया ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ये तिन्ना चीज़ों के ने। कोई ऐसा झगड़ा होएगा, मैं तो कहना कई बार गुरुद्वारियां दी प्रॉपर्टियां दे झगड़े चलते हैं, जमीन के झगड़े गुरुद्वारियां दे, जितों ये समझाया जाता है जमीन पीछे नहीं लड़ना, जितों ये समझाया जा उत्थे रोले चलते हैं। साध संगत असल दे विच गुरु साहब ये गल दसदे ने, पहली गल हुक्म मनो, दूजी गल परमात्मा के डर विच रहना, तीजी गल परमात्मा नाल अभेद हो जाना। ये जिंदगी का प्रयोजन है, परमात्मा नाल एकमिक होना। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरी। ये समय गोबिंद दे नाल मिलन दा, फिर जेड़ा गोबिंद दे नाल गंभीर होने लई मिलदा है, साध संगत याद रखना, वो जिंदगी दे विच हमेशा परमात्मा नूं याद रखदा है, होर कुछ उहनूं याद नहीं है। हुण परमात्मा दे नाल भेद किवें होया जाए? गुरु साहब जी महाराज दसदे ने, एक बारी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੋ पतासे लैके आओ, नाल दी नाल एक पत्थर लैके आओ। पत्थर लैके आउंदे ने, पतासे भी लैके आए जाते हैं। महाराज साहब जी पत्थरां नूं ते पतासियां नूं कहंदे हुक्म देंदे ने, इन्हां नूं एक घड़े विच रख दिता जाए। घड़े विच रख दिंदे ने। थोड़े दिनों बाद गुरु गोबिंद सिंह जी हुक्म करते हैं, जाओ वो घड़े दे विचों ना वो पत्थर ते पतासे कढ़ के लैके आओ। वो पत्थर लिया जाता है। गुरु साहब कहते पतासे भी लैके आओ। कहते महाराज पतासे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अभेद हो गए ने, वो तो पानी में रह के पानी का रूप हो गए ने। पत्थर क्यों नहीं होया? कहते महाराज एक कठोर है। सच्चे पातशाह कहते यही तो जिंदगी का तत्त है। जेड़े मनुख जिंदगी में कठोरता वाले होंदे ने, उन्हां ते गुरु की बाणी असर कदे नहीं करेगी। जिनके चित कठोर है से बहे न सतगुरु पास। गुरुबाणी की विचार उन्हां कोल नहीं होएगी। उन्हां कोल जदों बैठोगे या जमीन दीयां गल्लां चलाउणगे या किसी की निंदा चुगली, इस तो बाहर वो नहीं जाते। उन्हां दा दायरा इन्ना की है, जिहदे कोल बहोगे, जिन्ना को ने कमाया हुंदा निंदा चुगली विच सारे ही कढ़ दिंदा है। इस तो बाहर उहदी जिंदगी नहीं है। जिन्हां दे चित कठोर ने, उन्हां दे कदी गुरु की बाणी असर नहीं करती। इड्डे इड्डे वड्डे स्पीकर ने, रोज़ कहा जाता है भई प्रापत मानुक देहुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। असर क्यों नहीं कर रही? चित्त कठोर हो गया है। क्योंकि पंख जो मोहों पग नहीं चल है, हम देखा तां डूबी अले। मन रोज़ रोज़ मोह विच चलदियां चलदियां, मन रोज़ रोज़ क्रोध विच चलदियां चलदियां, लोभ विच चलदियां चलदियां कठोर हो गया है। इहदे ते हुण ना वेद असर करते हैं, ना शास्त्र असर करते हैं, ना इनू सत संगत चंगी लगती है। जदों सत संगत विच बैठेगा दिल करेगा बाहर भज। बस एक ही चल रहा है। ਇਹਦਾ फिर दिल कित्थे लगेगा? दुनियावी नाच गाने जिथे चलणगे उत्थे दिल लगेगा। दुनियावी नाटक चेटक जिथे चलणगे उत्थे बहुत दिल लगेगा। उत्थे दिल करेगा ना समा पता लगता है, 2-3 घंटे कदों वापर जाते हैं कोई पता नहीं लगता। सत संगत विच गुरबाणी का पाठ करदिआं 10 मिनट जपजी साहब चलदा है, 10 मिनटां दे विच मन पता नहीं किन्नियां थावां ते घुम आउंदा, चित नहीं लगता। इस करके महाराज तीजा उपदेश कहंदे ने, सिखो जिंदगी दे विच परमात्मा दे नाल अभेद होण लई आए आ, उहदे नाल मिल जाना, यही मनुखा जिंदगी का उपदेश है, यही संदेश है। नाल दी नाल महाराज उपदेश करते हैं, कहंदे पहला संत बनना है, सिपाही बाद विच है। पहला मनुख ने संत बनना है, सिपाही बाद विच बनना है। साध संगत जदों तई मनुख संत नहीं बनेगा उदों तई वो सिपाही नहीं है, वो जालम है। इस करके मैं कई बारी सोचदा अज हरेक मनुख ही किरपान ले फिरदा है, हरेक मनुख दे कोल शस्त्र ने, पर साध संगत ये शस्त्र ने जेड़े कई बारी मनुख अपने निजी हत्थां लई भी वरत लैंदा है। जिंदगी दे विच शस्त्र ने, और महाराज ने तो बाणी विच बड़े जोर नाल कहा, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के। अपने घर दीयां लड़ाइयां पीछे लड़न वाला वो सूरमा नहीं है। अपने घर दे माल सवाब पीछे लड़न वाला वो सूरा नहीं है। सूरा वो है जिहड़ा दीन दी राखी करे, सूरमा वो है, उस तो बिना कोई सूरमा नहीं। महाराज चौथी गल कहंदे ने, कहंदे पहला संत बनना है, सिपाही बाद विच है। और संत बनन दी तकीद सारियां नूं कीती है। जदों तई मनुख संत नहीं बनेगा उदों तई इहदा खैड़ा नहीं छुटना। जम जम मरै मरै फिर जम्मै, बहुत सजाए पया देश लम्मे। हुण इहदी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज संत बनन दी ताकीद करदे ने,
ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 212 ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 212 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 5 ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਤੀਰ ਪਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5 ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ 3.5 ਮੀਲ ਤੇ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3.5 ਮੀਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਬਾਰੇ, ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੁਕਾਰ ਅਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣੀ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਭੋਲਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹਿ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਕਾਰੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਸਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
मैं बड़ी वारी किसान अंदोलन च बेनती की है गुरुद्वारा साहब तो, साध संगत राजनीति माड़ी नहीं हुंदी, शर्त यह है राजनीति के पिछे नीयत माड़ी ना हो। जदों एक मनुख की राजनीति के पिछे नीयत ही माड़ी है, मैं अपने घर बनाने ने, फिर जिन्हें अपने घर बनाने ने वह प्रजा के दुख नूं नहीं सुनेगा। और कई बारी वेख्या जाता है जदों मनुख लीडर बनन जाता है उदों उहदे कोल 5-4 किले जमीन हुंदी है, जिस दिन MLA बन के कुर्सी तो उतरता है 100 किले जमीन होंगे ने। ऐसा राजनीति चल रही है। हुण जिहड़ा इस राजनीति के खिलाफ बोलेगा, लोभी के खिलाफ जिहड़ा भी आवाज़ चुकेगा, वो राजनीति कहती 4 तरीकों नाल मारिया जाएगा, या उतों उहदे पैरां विच पैणगे, या उन्होंने फिर शाम दाम देणगे, पैसे देणगे, ਜਾਂ फिर उन्होंने दंड देणगे, उहदे घरां ते छापे मरवाउणगे, नजायज़ केसां विच उहनूं फसा देणगे। चौथी गल जे उहदे विच भी ना मन्निया फिर कहंदे ने भेद, उहनूं दुनिया तो मिटा दिता जाएगा। जदों जबरी राजिਆਂ ਦੇ सामने जिन्हों महाराज के राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगायन, महाराज सच्चे राजे सिंह मुकदम कुत्ते, सच्चे पातशाह कहते हैं जदों राजा सिंह बन जाए तो वो जेडे अगे एहलकार ने वो जिमें शेर मांस खा के छोड़ा बोड़ा सुट दिंदा है, उन्होंने फिर कुत्ते चूसते हैं। आप आम करके वेन्ने अज टीवियां दे विच आउंदा है, लकड़ बग्गे खा जाते हैं। कहते जदों राजे लोगों को लुटते हैं, जिहड़ा बचिया होया माल हुंदा है वो फिर जिहड़े उन्हां दे अगे लहलकार हुंदे ने वो खाई जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिंदगी दे विच मनुख नूं सतवादी बनाउणा चाहुंदे ने। और फिर मैं बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का गुरुपुरब असीं मना रहे हैं, इस गुरुपुरब तो जिंदगी विच सिक्ख्या लैके जाइए। पहला जिंदगी दे विच संत बनने लई अभ्यास करना है। पहला जिंदगी विच किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुट्टा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पहली गल मनुख की मंजिल ये है, वो दूजी मंजिल है, सपाई ते जाना दूजी मंजिल है। पहली मंजिल मनुख की संत वाले गुण आने अंदर जरूरी ने, जेड़े आम करके, क्योंकि साध संगत शख्सियत का नाम, किसी शख्सियत का पता उहदियां गुणां तो लगता है। किसी भी शख्सियत नूं वेखना होए वो दुनिया लई की करके गया है, उहदी जिंदगी दे विचों इह वेखिया जांदा है उहने दुनिया दे विच की कीता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इस पावन उत्सव ते असीं इकट्ठे होए हाँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा करन, जेड़े महाराज जी के 4 उपदेश मैं आप जी नाल साझे कीते ने। फिर बेनती करा, हुक्म मनना, ना किसी तो डरना है, ना किसी को डराउणा है। तीजी गल महाराज कहंदे ने पहला संत है, सिपाही बाद विच है। हुण मैं अंत दे विच जिहड़ियां बेनतियां करनी चाहुंदा, आप ये गुरुद्वारा इत्थे गुरुद्वारा सिंह सभा गोरगढ़ विखे पहुंचे हो। बड़े लंबे अरसिਆਂ तो मेरे दिल दे विच ये चाह सी, मन्निया जांदा सी ये गुरुद्वारा इतिहासिक स्थान है। जदों अंत दे विच क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गुरुद्वारे रहिंदे आ, अक्सर गुरु तेग बहादुर जी बारे पढ़ीदा सी। एक दिन पढ़द्या मैं 2-3 किताबां चों गोरगढ़ का नाम उहदे विच ऐड वेखिया। फिर मेरे दिल विच होर आशा जागी भी जे गोरगढ़ का नाम, और काहदे लई भी गुरु तेग बहादुर महाराज गोरगढ़ जाके उन्होंने उपदेश दिता है तो कई दिन प्रचार किया है, क्योंकि किला इत्थे हुंदा सी। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज जदों प्रचार लई आए ने हरियाणे दे विच, क्योंकि तरावड़ी ते महाराज दा सीस आया है। उस तो पहला क्योंकि देवा राम गुरु तेग बहादुर महाराज नूं तां जाणदा सी, इस एरिए च महाराज ने प्रचार किया होया सी पहला, इस एरिए च तां तरावड़ी नेड़े है, तां जाणदा सी गुरु तेग बहादुर महाराज नूं। सच्चे पातशाह मालवे चों निकले बारने कुरुक्षेत्र, कैथल आए, कैथल तो बारना, कैथल तो पुंडरी रोड ते पिंड है बारना, बारने तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो महाराज करनाल गए, करनाल तो गोरगढ़, इत्थे महाराज रहे ने गुरु तेग बहादुर महाराज। ताई करके जिहड़ा ये गुरुद्वारा साहब है, पहले समय 1947 तो पहला बजुर्ग दसदे ने बड़ा वड्डा गुरुद्वारा सी इत्थे। मैं जदों इतिहास नूं वाच रहा सी, कहंदे ने गुरु तेग बहादुर महाराज इत्थे रहे ने। इस तो बाद गुरु तेग बहादुर महाराज गए ने गोरगढ़ तो बाद गोरगढ़ तो बाद मुनियरपुर, मुनियरपुर तो गुरुद्वारा आउंदा है ड्योढ़ी साहब, ड्योढ़ी साहब तो गए ने सलेमपुर, सलेमपुर तो बणी बदरपुर, बणी बदर तो सुडल ते सुडैल, सुडल ते सुडैल तो यमुना पार होके कड़ माणकपुर।
कड़ माणकपुर तो सहारनपुर, सहारनपुर तो बनारस, उस तो बाद फिर आसाम वाल नूं गुरु साहब गए। ये इतिहास तां करके मैं संगतां नूं अज वधाई दा पात्र भी कहना चाहांगा। असीं उस पिंड दे विच जन्म लिया है जिथे गुरु तेग बहादुर महाराज आप उपदेश दे के गए। ये उस ओ पावन धरती है जिथे गुरु तेग बहादुर महाराज जी उपदेश दे के गए ने। हुण वो किहनूं दे के गए ने? करनाल का 200 साल पुराना जिहड़ा गजेटियर है 2-3 दिनों च आपां नूं मिल जाना है। उहदे तो बाद ये जिहड़ा सारा रोड मैप है असीं कढ के इतिहास नूं बकायदा बाहर रखवाया जाएगा। पूरे जिहड़े करैक्टर ने इतिहास दे असीं समझ लवांगे। क्योंकि मैं अक्सर ये सोचदा हुंदा सी जदों इस लाइन च लग्या, मैनूं ताया जी हुणां भी कहना भी अपना पिंड इतिहासी है, कदी पढ़िया जाए ये बारे। और मेरे दिल में भी बड़ी इच्छा सी भी जे इतिहासी है फिर खोजिया जाए। एक दिन कुदरती उत्थे तरावड़ी बैठे मैं अरदास की, मैं महाराज जे पिंड इतिहासी है ना फिर मेरे सामने कोई किताब तो लैके आओ जो सानू पहला शरदा ते वजे। एक दिन कुदरती प्रिंसीपल सतवीर सिंह की किताब है इति जिन करी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कोलम है बांगड़ दे गुरु ते बांगड़ देश क्या बागड़ देश, बागड़ दे गुरु तेग बहादुर महाराज के प्रमुख स्थान। उन्होंने प्रमुख स्थानों के गोरगढ़ ते अगे लिखिया इंदरी तो, बई जे गोरगढ़ जाना है इंदरी तो जाया जाएगा। उन्हें लिखिया जे मुनियरपुर जाना है लाडवे तो, बणी बदरपुर जाना है लाडवे तो। उन्हें यह भी लिखिया है जे सुडल सुडैण जाना है जगाधरी तो, ये भी लिखिया। और जो ये चारी चीज़ नूं वेखिया उस तो बाद मैनू ये पता लग्या ये पावन वो स्थान गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पावन स्थान जिथे असीं अज बैठे दर्शन कर रहे हैं। और जदों ये चीज़ वेखी मेरी खुशी की लहर जिहड़ी मेरे अंदर दौड़ी है, मैं सच्चे पातशाह का धन्नवाद भी किया तां जो सानू ये इतिहास लभ सकिया। और साध संगत इस तो बाद बाबा बघेल सिंह जी इत्थे आए ने, तां ही आए ने कि गुरु तेग बहादुर का स्थान सी। उन्हां दा आउणा क्यों होया? करनाल आए ने, करनाल तो गोरगढ़ आए ने बाबा बघेल सिंह। 50,000 रुपये तां करके साध संगत बाबा बघेल सिंह जी जदों आए इत्थे रोहिला नाम का शासक सी। आ जिहड़ा किला है इहदे विच रोहिला नाम का बंदा सी, उन्हें 50,000 रुपये बाबा बघेल सिंह नूं आके दिते ने। इत्थे काहदे वास्ते? वो 50,000 क्यों उदों निस्ते नाबूद कर दिता जाता सी किलियां नूं। सो साध संगत ये पावन अस्थान ते असीं दर्शन करते हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कृपा करन, इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। गुरु जी ये मेहर करन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ये पावन जिहड़ा इतिहासक दिन असीं मना रहे हैं, उन्हां दा प्रकाश पुरब मना रहे हैं। इस प्रकाश पुरब दियां आप सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।